पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन 17 जुलाई को होगा। इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान आज आखिरी रोज़ चक झुमरा और लाहौर में इंतखाबी जलसा करेंगे, जबकि मरियम नवाज़ भी मुल्तान और लाहौर में इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम करेंगी। इलेक्शन PP 7 रावलपिंडी, PP 83 खुशाब, PP 90 भक्कर, PP 97 फैसलाबाद, झंग में 125, 127 और शेखुपुरा में PP 140 पर ज़िमनी इंतखाब होगा। लाहौर की नशिस्त PP 158, 167, 168 और PP 170 पर ज़िमनी इंतखाब होगा। साहिवाल की बात की जाए तो साहिवाल के हल्के PP 202, मुल्तान में PP 217 में ज़िमनी इंतखाब होगा। लोधरा के हल्के PP 224 और 228 पर ज़िमनी इलेक्शन होगा, जिस हवाले से आज इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर हो जाएगी रात 12 बजे। बहावलपुर की बात की जाए तो PP 237 और मुजफ्फरगढ़ के 3 हलकों PP 237, 272 और 273 पर ज़िमनी इंतखाब होगा। लिया के हल्का PP 282 और डेरा गाजी खान में PP 288 पर भी ज़िमनी इंतखाब का मैदान सजेगा। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है, जो कि आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुल्तान में आज सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। मरियम नवाज कारकुनान से खिताब करेंगी। तैयारियों की सूरत हाल जानते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद, बताइएगा। इसकी जानिब से भी जो है यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम संभाले जाने का सिलसिला जारी है। जबकि स्टेज की बात की जाए तो स्टेज जो है वो यहाँ पर 2 हिस्सों में बनाया गया है, और जबकि दूसरे हिस्से का जो स्टेज है उसको एक हिस्से में मज़ीद तकसीम किया गया है। इस वक्त हम उस स्टेज पर मौजूद हैं जहाँ पर मरियम नवाज़ और सलमान नईम के बैठने की जगह बनाई गई है। यहाँ पर मरियम नवाज़ और सलमान नईम में जो PP 217 के मरकज़ी कायदीन है वो यहाँ पर होंगे, जबकि स्टेज का जो दूसरा हिस्सा है वहाँ पर PP 217 की जो मकामी क़यादत है, चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, इसके साथ साथ जो पार्टी रहनुमा हैं, उनके लिए जगह मुख्तस की गई है। कैमरामैन फ़हीम आपको जलसागाह के मनाज़र दिखाएं तो ये वो जलसागाह के मनाज़र हैं कि मुस्लिम लीग नून का दावा है कि जलसागाह को जो के अंदर जो है वो 20,000 कुर्सियाँ लगाई गई हैं। ख़वातीन के लिए अलहदा जो है वो पोर्शन बनाया गया है। सफ़ेद कुर्सियों पर मुश्तमिल जो पोर्शन है ये ख़वातीन के लिए, जबकि ये जो इधर है वो बुज़ुर्ग अफराद के लिए, और उसके बाद पीछे जो है वो अवामुन्नास के लिए ग्राउंड बनाया गया है। कुर्सियों के साथ साथ अवामुन्नास के लिए जो ग्राउंड है वो भी इस वक्त जो है वो जो खाली भी रखा गया है। SMD की बात की जाए तो जलसा के मुख्तलिफ जगहों पर SMDs भी बनाएंगे। इस वक्त साबिक रुकने कौमी असम्बली अब्दुल गफ़ार डोगर जलसागाह के इंतजाम देखने हैं, बात भी करेंगे। डोगर साहब, कैसा देखते हैं कि आज क्या पावर शो होगा और कितनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जुनेद, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जिस दिन शहबाज शरीफ ने सच बोला उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है 13 रुपये पेट्रोल बढ़ाया है, हिम्मत है तो आर्टिकल 6 लगा कर दिखाएं। कहते हैं कि ये इजाफी नोट है, फैसला नहीं। आर्टिकल 6 तो क्या, इसके करीब भी बात नहीं जाएगी। लाहौर वालों ने परसों दुरुस्त फैसला किया तो सब कुछ धरे का धरा रह जाएगा। मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। 6 के वाले से जो कल एक इजाफी नोट आया उसके ऊपर बड़ा बवाल है, करके बताएं। ये इजाफी नोट है, कोई फैसला नहीं है लोगों को। आर्टिकल 6 लगा तो किस पर लगना चाहिए? इंशाल्लाह आर्टिकल 6 तो क्या आर्टिकल के नज़दीक बात ही नहीं आएगी। लाहौर वालों ने अगर कल सही फैसला दे दिया परसों तो ये सारी बातें धरी रह जाएंगी। और इमरान खान पे आर्टिकल 6 ये कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। ये सारी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये उजरती कातिल और ये मंशियात फरोश राना सनाउल्लाह, उसने आगे कहा कि हम आर्टिकल 6 पे बात करें, उसका बाप भी नहीं कर सकता। हिम्मत है तो करके दिखाओ। शेख साहब, लाहौर में कितनी सीटें देख रहे हैं पूरे पंजाब? मुझे पंजाब की सीटों का अल्लाह को पता है। हम तो कंपेन कर रहे हैं इमरान खान की और उसमें साथ है। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं कि हमजा शहबाज पहले दिन से ही गैर कानूनी वज़ीर आला हैं। गैर कानूनी काम करने वालों को कीमत अदा करना पड़ेगी। हमजा शहबाज की हैसियत निगरान वज़ीर आला से ज़्यादा नहीं। पंजाब असम्बली से मुस्लिम लीग नून की एक और विकेट गिर गई। पंजाब में इनकी हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। तहरीक इंसाफ इलेक्शन में यकीनी कामयाबी हासिल करेगी। जो आपको पता है पहले ही जिनके खिलाफ हमारे MNAs ने प्रिविलेज मोशन फाइल की हुई थी, पुराना उनका एक
हिस्ट्री थी, उसके बावजूद 25 मई शेड्यूल अनाउंस होने के बाद जून के महीने में, शायद 20 जून की तारीख थी, कानून के खिलाफ उनको डीपीओ जंग लगाया गया और उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़कर, और कुर्सी जाती नहीं होती, वो रियासत की कुर्सी है, उसको बेतौकीर करके वहाँ पर उन्होंने बिठाया अता तारर को, और अपनी पूरी सारी जो पुलिस की मशीनरी है वो लाइन हाजिर करा दी। उनका एक बहुत बड़ा रहा है। डीसीओ लिया, उनकी बहुत शिकायत आई हैं। एसएचओ चीचावतनी, डीएसपी मुजफ्फरगढ़ कि ये जो काम कर रहे हैं ये कानून की भी खिलाफ वर्जी है, के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ये हुकूमत जो है ज्यादा देर, और ये तमाम गैर कानूनी काम जो ये अफसरान कर रहे हैं ये सब रिकॉर्ड के ऊपर आ रहे हैं। जो बाकी जितने भी अफसरान हैं वो जरा ज़हन के अंदर ये रखें, और ये कितनी दिन करीब आते जा रहे हैं इस हुकूमत के ख़त्म होने के। उसमें आज एक और इजाफा हो गया, फैसल मुझे नज़र नहीं आ रहे इस वक्त, लेकिन मुस्लिम लीग नून की एक और विकेट गिर गई है पंजाब असम्बली से। जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तकरीर पर जवाब सामने आ गया। कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इतनी फुर्सत नहीं है और ना ही कोई शौक है कि वो किसी से कोई सवाल जवाब करें। ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने आईनी किरदार के लिए किसी को जवाबते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबात के इनेकाद में मसरूफ रहते हैं। उस्मान खान से तफसीलात जानते हैं। जी उस्मान, बताइएगा। बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की तकरीर पर तर्जुमान जवाब करे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने आईनी किरदार के लिए को जवाब दे है। ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ ही मौजूद रखिएगा। मैं सब कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। तर्जुमान हारून शनवारी की जानिब से ये कहा गया, तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का इमरान खान की तकरीर पर जवाब सामने आया है। इलेक्शन कमीशन कोई सियासी जमात नहीं, तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये वाज़ेह कर दिया गया है। उस्मान खान से रब्ता बहाल हुआ है। जी उस्मान। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के तकारीर पर जो है वो तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन कोई सियासी जमात नहीं है जो कि कोई सियासी गुफ्तगू करे, ना ही उनके पास कोई इतनी फुर्सत है कि वो किसी से मुतल्लिक कोई बात करे। ठीक है उस्मान खान, बहुत शुक्रिया आपका। तैयबा गुल के इल्ज़ामात पर डीजी नैब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीजी नैब शहजाद सलीम की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को 20 जुलाई को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की स्टे ऑर्डर की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी कर दिया है। तैयबा गुल के इल्ज़ामात पर डीजी नैब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। लीगी एमपीए काशिफ चौधरी की नाअहली के बावजूद डी नोटिफाई न करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे को 20 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। बहावलनगर से नून लीग के एमपीए काशिफ चौधरी को भी आइंदा समाअत के लिए नोटिस जारी किया गया है। लीगी एमपीए काशिफ चौधरी की नाअहली के बावजूद डी नोटिफाई न करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे को 20 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब किया है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 24 जुलाई को होगा। दूसरे मरहले में इलेक्शन कमीशन दादू से बिला मुकाबला कामयाब होने वाले उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट जारी कर दी गई है। जिला दादू में पीपल्स पार्टी के 50 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब करार पाए हैं और दादू में तहरीक इंसाफ के भी 20 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए, जबकि एक सीट पर टीएलपी उम्मीदवार भी कामयाब हुआ है। जमाली हाउस में जयाले जश्न मना रहे हैं। इस्लामाबाद सेशन जज ताहिर महमूद के घर 1 करोड़ की चोरी हुई है। चोर 55 लाख नकदी, 15,000 अमरीकी डॉलर्स, 4,000 पाउंड्स, 19 तोले सोना ले उड़े। सेशन जज छुट्टी पर अपने गांव मानसहरा गए हुए थे। सेशन जज के गनमैन की दरख्वास्त पर थाना रमना में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। चोर 55 लाख नकद, 15,000 अमरीकी डॉलर्स, 4,000 पाउंड्स और 19 तोले सोना ले उड़े हैं।
कप्तान बाबर आजम दिलों के भी कप्तान, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से क्रिकेट लवर्स के दिल जीत लिए। आउट ऑफ फॉर्म भारतीय कप्तान विराट कोहली का हौसला बढ़ाने मैदान में आ गए। बाबर आजम ने विराट कोहली की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। उन्होंने लिखा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, मजबूत रहें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, जिस पर अवाम ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। वफाकी दारुल हुकूमत के शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, मोहसिन अल मुल्क से जान लेते हैं। जी मोहसिन, बताइएगा। जी, मुल्क में एक अच्छी खबर ये आई है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 18 रुपये कमी हुई है। मुसलसल ये इजाफे के बाद ये पहली बार गवर्नमेंट की तरफ से कमी की गई है। इस पर आम आदमी इस वक्त इसको रिलीफ तो नहीं समझ रहा, लेकिन उसकी ज़िंदगी में क्या समझते हैं, ये रिलीफ आया या नहीं है? हाँ जी, क्या समझते हैं? मज़ीद सस्ता होना चाहिए पेट्रोल? जी, सस्ता हो जाएगा, फिर हम लोग का थोड़ा आसानी हो गया। ना ज़्यादा तकरीबन महंगा हो गया, 100 रुपये सस्ता हो गया, 20-30 रुपये महंगा हो गया जी। इस पे कोई असर नहीं हम लोग का नहीं पड़ा। असर नहीं होगा? नहीं जी नहीं। ठीक है जी, और लोग उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, 18 रुपये सस्ता हो गया पेट्रोल? जी सर, अभी भी महंगा है पेट्रोल, तो पेट्रोल हमें अभी भी वारा नहीं करता, तो और भी सस्ता हो जाए तो हमें कम से कम सहूलत हो जाएगी। ठीक है जी, तो ज़िंदगी पे असर होता है? जी जी, बहुत असर होता है। तो इस्लामाबाद के लोग जो हैं इस वक्त पेट्रोल डलवा रहे हैं, लेकिन सोच यही रहे हैं कि मज़ीद सस्ता होना चाहिए पेट्रोल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद मुल्तान के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की फराहमी मुअत्तल हो गई है, जिसके बाइस से शहरी शदीद परेशान हैं। क्या सूरत हाल है, ज़ुहैब बुखारी से जानते हैं। जी ज़ुहैब, बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमत ने गुज़िश्ता रात पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन कमी का ऐलान होने के बाद ही मुल्तान शहर के बेशतर पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहाँ पर जो पेट्रोल की मसनूआत है, जो पेट्रोलियम की सर्विस है, वो शदीद मुतासिर है। पेट्रोल दस्तियाब नहीं है शहरियों को, इस पर शहरी हैं वो ज़लील ख्वार हो चुके हैं। अब कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप बताइएगा, पेट्रोल नहीं मिल रहा, सस्ता हो गया, क्या कहेंगे? घर बैठ जाएंगे भैया, तेल मिलने के कारोबार कैसे होएगा? बात हुकूमत गरीबों ने रहम करे। आप बताइएगा, हुकूमत ने पेट्रोल तो सस्ता कर दिया, लेकिन मुयसर नहीं है, क्या कहेंगे? ये तो सस्ता तो नहीं हुआ, बल्कि मुश्किल पैदा कर दी। वो कम से कम महंगा था, मिल तो रहा था। अब तो हमारी तो ये गुजारिश है, एक नंबर 2 कि 100 रुपया बढ़ा के 20 रुपया कम करना या 18-19 रुपया कम करना हाथ हमताई की कब्र पे लात मारने के बराबर है। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना हमें इस हुकूमत से कोई हमदर्दी है, ना हमें आइंदा कोई हमदर्दी होगी। ये तो सियासी इलेक्शन था और उन्होंने अपने वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए ये थोड़ा बहुत 10-20-15 रुपये 18-19-20 रुपये का रिलीफ दिया है। रिलीफ का मतलब ये हुआ कि वो चीज़ ही ना मिले, वो रिलीफ कैसा? बिल्कुल, जो इस वक्त जो शहरी हैं वो शदीद परेशान है और इस फैसले को भी मुस्तरद कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल की जो फी लीटर जो कीमत है उसमें 18 रुपये और कुछ पैसे कम किए गए, जबकि डीजल की कीमत में 40 रुपये कमी की गई थी। लेकिन इससे शहरी वो सख्त परेशान है, क्योंकि खुश भी नहीं है इसके अलावा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की जो फराहमी है वो शदीद मुअत्तल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा है कि वादे के मुताबिक इत्तेहादी हुकूमत ने फौरी तौर पर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा अवाम तक मुंतकिल किया है। जैसे जैसे गुंजाइश होगी हम अवाम तक रिलीफ पहुँचाते रहेंगे। मैं अवाम से हमेशा सच्ची बात करने पर यकीन रखता हूँ। ये ट्वीट किया गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। गुजरांवाला के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर मिला जुला रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पेट्रोल की कीमत में कमी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के मुताबिक पाकिस्तान में भी कमी की जाए। कोई घटान नहीं है, ये सिर्फ इलेक्शन की खातर इन्होंने किया, ज़िमनी इलेक्शन की खातर। जिस तरह आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, तो उस हिसाब से अगर थोड़ा बहुत और रिलीफ दिया जाए तो मेरा ख्याल है आवाम के लिए ना ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। बड़ी खुशी हुई है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये इन्होंने ना पॉलिटिकल गेम खेली है और 17 जुलाई के इलेक्शन के लिए इन्होंने अपना कार्ड खेला है, ताकि जो नून लीग का पुराना वोटर है ना, जो इनसे नाराज़ हो गया था, वो वापस आ जाए। जब भी पेट्रोल की रेट बढ़ते हैं तो ज़ाहिर बात हर चीज़ में इजाफा होता है। अब पेट्रोल में कमी हुई है तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ों में भी फ़र्क आएगा जी। अच्छा आवाम को रिलीफ मिला है। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स फेडरेशन ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी का ऐलान किया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10% कमी का ऐलान हुआ है, जिसके बाद लाहौर से रावलपिंडी के किराए में 100 रुपये कमी हुई है। लाहौर से फैसलाबाद के किराए में 50 रुपये कमी हुई है। राव दिलशाद से तफसीलात जानते हैं। राव दिलशाद, कितने फ़ीसद कमी की गई है?
बिल्कुल जी, फिलहाल तो जो एक सेगमेंट है, एक बड़ी तंजीम है ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन, इनकी जानिब से 10% तक किरायों में इजाफा जो वापस लिया गया है, जबकि इनकी जानिब से 40% तक पहले इजाफा किया गया था जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हुआ। तो अब जो नए किराए हैं उस हवाले से अगर बात करें तो लाहौर से मुल्तान के किराए में तकरीबन 100 रुपए तक कमी होगी, लाहौर से सादकाबाद के किराए में 200 रुपए तक कमी होगी। डीजल की कीमतें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से कि 133 रुपए बढ़ाकर 40 रुपए कमी की गई है। तो इस कमी का बराह रास्त जो फायदा है वो जो पैसेंजर्स को देना है। ताहम हुकूमत अड्डा पर्ची का खात्मा करे तो मजीद किरायों में कमी लाई जा सकती है। फी सेट इनकम टैक्स और टोकन टैक्स की मद में जो 8,000 रुपए सालाना कर दिया गया है, इसको अगर खत्म किया जाए तो इसका बराह रास्त जो फायदा है वो भी शहरियों तक और मुसाफिरों तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शदीद गर्मी में दिन और रात में बिजली की बंदिश से शहरी अजियत का शिकार हैं। कई इलाकों में दिन में 3 बार 2-2 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। क्या सूरत हाल है और कौन से इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं, हबीब खान से जानते हैं। जी हबीब। शहर में मानसून बारिशों का सिलसिला तो थम गया, लेकिन के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग का जो सिलसिला थमा हुआ था उसका एक बार जो फिर है आगाज़ हो चुका है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का जो जिन है वो बेकाबू दिखाई दे रहा है एक बार फिर। और मुख्तलिफ औकात कार में लोड शेडिंग जो है वो इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में की जा रही है। रात गए जो कि इलेक्ट्रिक की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई थी कि लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। सूबाई वज़ीर जो है इम्तियाज़ शेख के इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से उनको ये यकीन दहानी कराई गई थी, मगर उसके बावजूद गुज़िश्ता रात शहर में मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो जारी रहा। मुख्तलिफ इलाकों में शेड्यूल के बगैर भी लोड शेडिंग जो है वो इस वक्त की जा रही है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, लियारी, लाइन देरिया, ओल्ड सिटी एरियाज़ के साथ साथ अगर बात करें बल्दिया इत्तेहाद टाउन, कायम खानी कॉलोनी, सरजानी टाउन, शाह फैसल कॉलोनी, इन तमाम तर इलाकों में लोड शेडिंग जो दौरानिया है वो दिन में 2-2 घंटे के हिसाब से कहीं 2 घंटे तो कहीं 2 मरतबा तो कहीं 4 मरतबा जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। और शहरियों का यही कहना है कि इस वक्त एक बार फिर शहर कराची का जो मौसम है वो सख्त गर्म है और बारिश की जो पेशगोइयाँ थी वो भी इस वक्त तक कराची में पूरी होती नहीं दिखाई दे रही है, जिस वजह से गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार है। और ऐसे मौसम में के इलेक्ट्रिक की जानिब से एक बार फिर जो लोड शेडिंग है उसका आगाज़ कर दिया गया है। न सिर्फ एलानिया लोड शेडिंग बल्कि जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है वो भी इस वक्त शहर में की जा रही है और शहरी इस शदीद गर्म मौसम में परेशान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। सोशल मीडिया पर शहरियों की हिरासगी, गैर अखलाकी वीडियोज़ अपलोड करने, ब्लैकमेलिंग और इनकी किरदार कशी से मुतल्लिक मालूमात का जायज़ा लिया गया। इजलास का मज़ीद अहवाल जानते हैं अवैस कियानी से। जी अवैस, बताइएगा। देखें, जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तरफ से जो एक बात कही गई थी कि जो सियासी जो लीडरान हैं उनको जो हिरासत करने और हत्या के इज्जत के जो मामलात हैं उस पर कानून जो है वो हरकत में आएगा। और इस हवाले से ये में खुसूसी जो है वो एक सेल भी तश्कील दे दिया गया है। जो इजलास हुआ है उसमें तो जो स्पेशली तौर पर नादरा ने शिरकत की है, FIA ने शिरकत की है और उसके साथ जो सेक्रेटरी दाखिला जो हैं वो भी इसमें शामिल थे। उसमें बेसिकली जो सोशल मीडिया पर जो शहरियों की हिरासती और गैर अखलाकी वीडियोस अपलोड करने, ब्लैकमेलिंग और उनके किरदार कशी से जो मुतालिक जो मामलात हैं वो जो है उन पर डिस्कशन हुई है। पीका 2016 जो कानून है उसमें ज़रूरी तरमीम लाने के लिए वर्किंग ग्रुप जो है वो तश्कील दे दिया गया है। वर्किंग ग्रुप तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत और इत्तेफाक की राय से अपनी मरतब शुदा फारशात ज़ाब्ते दाखिला को पेश करेगा। और उसके साथ जो सबसे अहम जो चीज़ है कि साइबर स्पेस में हिरासती, किरदार कशी, गैर अखलाकी मवाद और ब्लैकमेलिंग से मुतल्लिक़ शिकायत FIA के राब्ता नंबर हैं वो अब दर्ज करवाई जा सकती हैं। और FIA पोर्टल पर जो शिकायत जो है ये जो उनका जो टॉल नंबर है जो 1113457886 है FIA के किसी भी दफ्तर में या वेबसाइट पे होगा उस पर फौरी जो है वो एक्शन लेने की हदायत भी की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से 20 साला तालिबा लाइबा अगवा हुई हैं। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का कहना है कि लाइबा खान का इम्तिहानी सेंटर LCWU में बना था, लेकिन गुज़श्ता रोज़ लाइबा खान इम्तिहान देने यूनिवर्सिटी नहीं आई। तालिबा की वालिदा को तमाम सिक्योरिटी कैमरों की फुटेजेस दिखा दी गई हैं। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की ये तालिबा हैं 20 साला लाइबा जो कि अगवा हुई हैं। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से ये बताया गया है
कि लाइबा खान का इम्तिहानी सेंटर LCWU में बना था, लेकिन गुज़श्ता रोज़ लाइबा खान इम्तिहान देने यूनिवर्सिटी नहीं आई। तालिबा की वालिदा को तमाम सिक्योरिटी कैमरों की फुटेजेस दिखा दी गई हैं। और अपडेट करेंगे, डॉलर 70 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 210 रुपये 50 पैसे का हो गया है। आपको खबर से आगाह कर रहे हैं कि डॉलर एक बार फिर से महंगा हुआ है, 70 पैसे का इसमें इजाफा हुआ है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 210 रुपये 50 पैसे का हो गया है। मानसून सिस्टम पूरी शिद्दत से बुहर अरब में मौजूद है। कराची में आज शाम बारिश भी मुतवक्के है। आदिया नाज से मौसम का अहवाल जानते हैं। जी आदिया, बताइएगा। बिल्कुल, शहर क़ायद में बारिश बरसाने वाला जो सिस्टम है इस वक्त बहरा अरब में ये ताकतवर सिस्टम मौजूद है, जिसके तहत कल हमने देखा कि सिंध के मुख्तलिफ अजला में तेज़ बारिशें जो है वो रिकॉर्ड की गई। सखर, रोहड़ी, जैकबाबाद, इसके अलावा हैदराबाद में भी तेज़ बारिशें जो है वो देखी गई। लेकिन अब कराची में भी बताया जा रहा है कि ये सिस्टम जो है अभी तक बहरा अरब में बरकरार है, जो कि शहर क़ायद में तेज़ और हल्की बारिशें बरसाने का सबब बनेगा। आज शाम में बताया जा रहा है कि कराची में हल्की तेज़ बारिश का इम्कान है। वक्फे वक्फे के साथ ये बारिश जो है वो बरस सकती है, लेकिन उससे पहले शहर में आंधी और गर्द चमक के आंधी के साथ साथ तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान है। तेज़ बारिश होगी जो कि गुज़श्ता स्पेल के बराबर तक की कही जा रही है कि हो सकती है। आज अभी तो इस वक्त शहर में बहुत ज़्यादा गर्मी है और शहर का जो मतला है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, जबकि मौसम जो है वो गर्म देखा जा रहा है। अभी दर्जा हरारत जो 34 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का तनासुब 45%, जबकि गर्मी की जो शिद्दत है वो अभी से 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँच गई है। आज रात में जो कम से कम दर्जा हरारत था वो 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत के हवाले से बताया जा रहा है कि तकरीबन 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। शुमाल मशरकी सिम से शहर में हवाएं चल रही हैं जो कि तकरीबन 15 से 17 नॉटिकल माइल की रफ्तार से चल रही हैं। बारिश के हवाले से ये है कि जो सिस्टम इस वक्त बहरा अरब में मौजूद है वो कराची में किसी भी वक्त बारिश बरसाने का सबब बन सकता है, लेकिन जो खदशा जाहिर किया जा रहा है वो आज शाम से किया जा रहा है कि कराची में आज शाम से फिर से बादल जो है वो जमकर बरसेंगे। क्योंकि बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।